नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया टीवी सदैव सत्य के साथ मैं कमर आलम, कैमरामैन जुनैद चौधरी के साथ। इस टाइम पे हमारे साथ हैं ओखला अबुल फजल इनकलेव से मंडल अध्यक्ष। हम उनसे बात करते हैं चरण सिंह जी से कि जो दिल्ली में इस टाइम पे मुद्दे उठ रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर के, जो इस टाइम पे ड्राइवर्स कंडक्टर्स को और अलग लोगों को, जैसे कि बात करती हैं अदर पार्टी ओबीसी और माइनॉरिटी में बीजेपी उनके साथ नहीं खड़ी होती, लेकिन यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि बीजेपी हर समुदाय के साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। जिस तरह से बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो इस तरह बात करना चाहते हैं, तो हम उनसे बात करते हैं कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी हर जनता के, हर समाज के साथ है। जो लोगों में डर बैठा हुआ है, क्या वो वाकई में एक भय, एक झूठा फैलाया गया है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी अभी सडनली सरकार बनी है पंजाब में, उन्होंने वादे करे हैं 25,000 लोगों को नौकरी देने के, लेकिन यहाँ पर जो लोग दिल्ली में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी नौकरी खतरे में नहीं, उनको बल्कि निकाल दिया गया है। तो हम बात करते हैं। हाँ, चरण सिंह जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और मैं भी कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और माइनॉरिटी के साथ नज़र नहीं आ रही है, तो आप इस मुद्दे पे कैसे बताएंगे? ये बिल्कुल गलत है। अभी यूपी में हमारी प्रचंड जीत मिली है और वहाँ पर 68% ओबीसी ने वोट दिया है और 8% मुस्लिम ने वोट दिया है और 70% ब्राह्मणों ने वोट दिया है। सब 80 समाज जो कि मायावती के साथ ज़्यादा था, आज हमारे 30% हमें वोट दिया उन्होंने। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी उस पर काम करते हैं और पूरी टीम हमारी उसी पे चलती है। सर, एक चीज़ ये बताइए, ओबीसी और माइनॉरिटी जो है 85% हैं, तो उसमें आप कितने परसेंट बोल रहे हैं? टोटल जो परसेंट है ना उसका कम से कम 50% हमें वोट मिला है उसका। 50% आपको मिला, तो यानी कि ये लोग आपके साथ आ रहे हैं। अब जैसे आप इस टाइम पे दिल्ली में ओखला विधानसभा से अबुल फजल से मंडल अध्यक्ष हैं, तो आपका पद भी अपने आप में एक बहुत वैल्यू रखता है, तो आप भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करते हैं और करते रहेंगे। जैसे कि इस टाइम पे दिल्ली के अंडर आती है क्लस्टर डिपो, जो बसें चल रही हैं, इनके चालक और परिचालकों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, जिसमें मोहन शर्मा जी हैं हमारे साथ, ये मंडल अध्यक्ष, सॉरी डिपो अध्यक्ष हैं, जिनको इतना प्रताड़ित किया गया, इन्होंने रिजाइन दे दिया और इन्होंने जो काम करा है उसकी तनख्वाह भी इनको अभी तक नहीं दी गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो केजरीवाल जी बोलते हैं ना, जो बोलते हैं उसका अपोजिट रहता है। आज इन्होंने जो बस का जितने भी ड्राइवर थे और जितने भी ये ऑटो ड्राइवर थे, आप भर भर के वोट दिया इन्होंने। आज इन्हीं को नौकरी से निकाला जा रहा है। अभी मुझे पता लगा है, मैं इनसे मिलने के आया हूँ, यहाँ पर मोहन शर्मा जी से मैं मिलने के लिए आया हूँ। इनको नौकरी से निकाल दिया गया है। कुछ लोगों को जो अपने हक की बात करते हैं उनको नौकरी से निकाला जाता है। लेकिन केजरीवाल जी, ये भूल जाइए आप, आपके इनके साथ मैं खड़ा हूँ, बीजेपी पार्टी खड़ी है हमारे साथ। इनके साथ अत्याचार नहीं होगा और किसी भी तरह से हम इनके मुद्दे को आगे लेके जाएंगे। मैं अपने माध्यम से और अपने ही जो मेरी प्रक्रिया है वो ये है कि हमारे लिए वो पार्टी सर्वप्रथम है जो समाज के साथ खड़ी हो, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो। अगर दिल्ली गवर्नमेंट इस तरह के अत्याचार करेगी तो हम उसके खिलाफ हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ ऐसा कुछ करेगी तो हम उसके भी खिलाफ हैं। हम आवाज़ उठाएंगे सच के लिए, लेकिन जहाँ पर जो पार्टी किसी भी अपने देशवासी के लिए खड़ी होती है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि उसको अपमानित करना चाहिए। मैं बात करता हूँ मोहन शर्मा जी से कि मोहन शर्मा जी, आपका जो उत्पीड़न हुआ है, जैसे ड्राइवर्स का आपको ड्यूटी से निकाल दिया गया है, तो आप इसका क्या मतलब क्या रहा आपको इतना जो प्रताड़ित किया गया? सर, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करूँगा और हमारे लिए आए ये जो सर हमारे हैं, जिन्होंने हमारी इतनी हेल्प करने की सोची, इनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन जहाँ तक रही हमारे शोषण की बात, तो मौजूदा हालात में जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये शायद छलावा है। आम आदमी पार्टी एक जीतने के लिए एक प्रोपोगेंडा बनाया गया था, बाकी आम आदमी के लिए तो कुछ है ही नहीं इसमें। इसमें जो भी है या तो हाईएस्ट लेवल के लिए है, हम गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। कहने के लिए होती है कि सुविधाएं बहुत दी जा रही हैं गरीबों को। क्या सुविधाएं दी जा रही हैं गरीबों को? हम कभी भी अपनी आवाज़ के लिए जाते हैं इनके पास तो हमसे मुलाकात नहीं करते। जिस टाइम ये पहली बार इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, मेरे ख्याल से मेरे साथ निज़ामुद्दीन में मेरे साथ गले मिलके मेरे साथ अरविंद केजरीवाल जी ने फ़ोटो खिंचवाई थी और मेरे से बातें भी हुई, जिसमें उन्होंने बोला कि हम आएंगे तो बहुत कुछ करेंगे। एक उम्मीद भी जगी कि यहाँ पर मतलब आप लोगों को आश्वासन दिया गया कि हमें लेके आओ, हम तुम्हें खड़ा कर देंगे। जी, उस टाइम मैं ऑटो ड्राइव करता था, ऑटो रिक्शा चलाता था। मैंने रातों रात क्या कहते हैं अपने गाड़ी में पम्पलेट भर के जखीरा अनदर प्लेसेस पे, जगह जगहों पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये ऐसी नई पार्टी खड़ी हो रही थी जिसमें क्या कहते हैं
हमें इनको लगा कि नया आदमी है, कुछ करके दिखाएंगे, इसलिए हमने इनकी सपोर्ट की। लेकिन इन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया आज तक। जो भी बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री, वो फ्री, मैं कहता हूँ किराएदार के लिए क्या फ्री? सर आपके साथ ये बताइए, किराएदार वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप के जब ये आपने आंदोलन चलाया तो इसमें आपके साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो जुड़े होंगे। नहीं सर, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई उस टाइम कि जब फ़िलहाल में मैं अभी यहाँ पे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीटीसी जो है, इसके अंडर में चलती है दिल्ली क्लस्टर बस। तो क्लस्टर बस में मैं ड्राइवर के पद पे कार्यरत हूँ और अपने ड्राइवर भाइयों का यूनियन का अध्यक्ष भी हूँ। और मैंने अधिक उन्हीं के हकों के लिए आगे आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है, बाहर नहीं दिखाया जाता, लेकिन अंदर ड्राइवर को बहुत प्रेशराइज़ किया जाता है। और ड्राइवर ही एक ऐसा मतलब पोजीशन है जिसमें वो सवारियों की भी झेलता है और रोड की भी परेशानियां झेलता है, ऊपर से मैनेजमेंट की भी अपने झेलता है, बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। उसके बावजूद भी उसकी सैलरी की कटौती की जाती है, जिसका सर कटौती, आप जो बेस बात वो ये है कि कटौती आपकी हो रही है, तो किस वजह से हो रही है? सर वजह तो हम आपको जब बताएंगे ना, जब हमें सत्यापित किया जाएगा, हमें खुद नहीं बताया जाता है। आपको ऐसा तो पता होगा ना क्यों काटे जा रहे हैं पैसे? सबसे नेचुरल चीज़ मैं आपको ये बता दूं सर कि गाड़ियों में क्या है कि प्रॉपर वर्क भी नहीं किया जाता है। और अभी फ़िलहाल में इन्होंने जो डिडक्शन की गई थी, दिल्ली गवर्नमेंट ने माननीय केजरीवाल जी ने बोला कि जो दिल्ली के बाहर के लाइसेंस हैं उनको बैच कंपलसरी है, बैच बनवाना अनिवार्य है। तो सभी ड्राइवर्स ने बैच बनवाने के लिए एग्री हो गए, ठीक है जी हमें बैच बनवा दीजिए जो दिल्ली के बाहर के लाइसेंस है। मेरा तो दिल्ली का है। तो इन्होंने क्या करा कि उसमें 11,80 रुपये चार्जेस होते हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से बताए गए हैं। लेकिन दिल्ली ट्रांसपोर्ट जैसे हमारे डिपो मैनेजमेंट वाले हैं, इन लोगों ने क्या करा कि मतलब गवर्नमेंट को तो जाएगा, अपनी जेब भी गर्म करनी है। कितना ले रहे हैं? 3800 रुपये। तो पर्ची कुछ दे रहे हैं? नहीं, पर ब्लैक मनी की पर्ची थोड़ा दी जाती है। यही हमें भी जवाब दिया गया जब हमने हमारे डिपो के एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, माननीय बीके सर हैं, तो उनसे हमने ये चीज़ पूछी। मैंने कहा सर हमने हड़ताल करी थी, तो वो आए थे हमसे बात करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, आप लोग हड़ताल क्यों कर रहे हो? मैंने कहा जी सर ऐसा है हमारे लोगों के, आपने कभी किसी के 3800, किसी के 5000, किसी के एक्स्ट्रा मतलब काटे गए पैसे, ये आप सत्यापित तो करिए, कम से कम हमें पता तो लगे हमने क्या गलती करी है, क्यों पैसे कटे। क्योंकि हम मेहनत करते हैं अपने बच्चों के अकॉर्डिंग कि भाई हमें पता है हमारे आज 20,000 आएंगे तो हम अपने बच्चों का ऐसे गुजारा करेंगे। चलिए मैं आपको आपकी बात रोक के कह रहा हूँ कि मैं अभी चरण सिंह जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। सर आप ये बताइए कि ये अभी बात चल रही है कि दिल्ली में जो बाहर स्टेट के लाइसेंस हैं उनको भी बैच बनाना अनिवार्य है, जबकि उनके पास ऑलरेडी बैच है। तो अगर आप ओखला विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और आपको यूपी में इलेक्शन लड़ने के लिए भेजा जाए, तो क्या भारत का संविधान आपको इजाज़त देता है कि 2 जगह आप इलेक्शन लड़ सकते हैं विधायक पद पे रहते हुए? ये सिर्फ केजरीवाल जी धांधले के सिवा कुछ नहीं कर रहे। लोगों को केजरीवाल जी के एक सबसे बड़ा एक पब्लिक सेवा के लिए नहीं आए, पब्लिक को बर्बाद करने के लिए आए यहाँ पर। ये बताइए मोदी जी ने जब से आए हैं, पूरे जब से पहले आपके रिचार्ज करते पहले इनकमिंग लगती थी, आज वन नेशन कर दिया सारा टोटल। आप इनकमिंग लगती है कहीं भी? सर रिचार्ज वाली बात पे आता हूँ। मोदी जी जब आए थे तो उससे पहले लाइफ टाइम फ्री हो गया था कि आप रिचार्ज कराएं ना कराएं आपकी इनकमिंग आती रहेगी। लेकिन मोदी जी ने आते ही वो ख़त्म करा। अब यानी कि हर महीने हमने रिचार्ज कराना ही कराना, नहीं कराएंगे तो हमारा आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों ही बंद कर दी जाएगी। तो इस मुद्दे पे तो मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये गलत है। जब आपने वादा करा है, जियो ने भी करा था कि हम लाइफ टाइम दे रहे हैं, तो वो हुआ है। लेकिन ये मुद्दा हट करके बात हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह से आप ये बताइए कि क्या वो विधायक दूसरी जगह से भी विधायक बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। मतलब वो 2 क्षेत्र में विधायक रह सकता है? नहीं, 2 जगह, एक क्षेत्र में 2 जगह में उसे रिजाइन देना पड़ेगा ना? रिजाइन देना पड़ेगा, उसे रिजाइन देना पड़ेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, दिल्ली नहीं, सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं, इसके लिए क्या कर रही है? ये भारतीय जनता पार्टी गरीबों के साथ खड़ी है। उनकी समस्याओं से, जो भी किस तरह की समस्याएं, हम उनके साथ खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, गरीबों का हक कभी नहीं मरने देगी। और जो भी इनके साथ जिन्होंने मैंने इनकी बातें सुनी है, अब 1180 फीस है, 3800 रुपये ले जा रहे हैं, तो केजरीवाल जी जेब में डाल रहे हैं, गरीबों को अत्याचार कर रहे हैं।
गरीबों से पैसे लूट लूट के अपनी पार्टी को अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। लेकिन जो गरीब कहते हैं हम गरीबों के लिए आए थे, हम गरीबों के लिए काम करने, लेकिन गरीबों के लिए तो गरीबों को बर्बाद करने के बैठे हुए हैं। सर गरीब तो बर्बाद हो गया है, गरीब तो बर्बाद हो चुका है, चाहे वो सन 2014 की बात करें डिमोनेटाइजेशन की, या फिर हम अलग अलग विषयों पे बात करें जो भारतीय जनता पार्टी ने में कुछ गलत फैसले लिए हैं और जनता कहीं ना कहीं खफा है। हर पार्टी से जनता खफा रहती है, ये हमारा धर्मसिद्ध अधिकार है सवाल करने का। अब आप ये बताइए, जैसे कि आज आप भारतीय जनता पार्टी के ही थ्रू आए हैं और उसमें आप कार्यकर्ता हैं, तो आपकी पार्टी इनको भरोसा दिला रही है और ये जनता आप पे भरोसा जता रही है, तो आप इस भरोसे पे कितने टाइम तक और कब तक खड़े रहेंगे? क्योंकि भरोसा तो अरविंद केजरीवाल ने इन्हें गले लगा करके लगाया था और इन्होंने फ्री सेवा करी। देखिए भारतीय अरविंद केजरीवाल तो बिजली अब फ्री दे रहे हैं, इन्होंने तो ऑटो सेवा फ्री कर दी थी उस टाइम पे, पंपलेट फ्री बांटे थे। ये बहुत सम्मानजनक बात है कि एक आम आदमी जो घर से निकलता है कमाने के लिए, उसे एक उम्मीद जागी कि नई पार्टी आई। आप को निकाल दिया गया डिपो से बाहर, तो आपके अभी जैसा आपने बताया कि आपकी तनख्वाह भी रोकी गई है, और ये सिर्फ तेखन डिपो में है या और डिपो में जो लोगों के पैसे कट रहे हैं, ऐसा कुछ? जी देखो, ये तहखन डिपो में नहीं है, सुनहरीपला डिपो में भी है। मुकेश आईडी 72/828, उसने डीओ पे बोले कि आप डीओ पे साइन कीजिए फॉर्म पे, जब तक डीओ साइन नहीं करोगे आपका हिसाब नहीं मिलेगा। उसने डीओ पे साइन कर दिया, और करने के बाद उसको 15 दिन बाद बोल दिया कि आपके ये चालान में पैसे कट गए, आपके ये कट गए, आपका हिसाब में कुछ नहीं है और आप घर जाइए। मतलब जीरो कर दिया। जीरो कर दिया। कंपनी की पॉलिसी ये है कि आप डीओ पे साइन करा लीजिए, उसके बाद पैसा नहीं मिलना, पैसा देना ही नहीं है। और हमारा और मोहन शर्मा को आज 20 तारीख से इन्होंने हमारा वो दे रखा है, लेटर निकाल के, और झूठे आरोप लगा के हमारे को निकाल के बाहर खड़ा कर रखा है। अगर इनके पास फ़ोन करो, क्या कहते हैं, कुलदीप जी के पास, एचआना जो, वो कहते हैं डीओ पे साइन करो। अजी है, डीओ पे साइन हम क्यों करें जब हमारी गाड़ी खुद चल रही है? हम किसी ड्राइवर को निकालते हैं, एनी टाइम पैसे देते हैं, भाई आपका हिसाब है, आप अपने घर जाइए। अगर ड्राइवर गाड़ी छोड़ता है तो हमारा हक बनता है कि आके आप हिसाब कीजिए। कंपनी का असूल यही कहता है, हमारा भी असूल यही कहता है, गरीब का हो अमीर का हो, किसी का सबका हिसाब कहता है। जब कंपनी अभी तक ये पैसे क्यों नहीं दे रही, हिसाब नहीं दे रही, हिसाब देने एग्री नहीं है, डीओ साइन करो। डीओ साइन करना मतलब ये है कि बाद में सब चीज़ तुम्हारा लीप पोत के बराबर है, तुम्हें कुछ नहीं मिलना। ठीक है सर, जैसे आपने अभी बोला कि डीओ एक इनका फॉर्मेट है, वो उसको उस पर साइन करोगे तो आपको उसके बाद आपका रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन ये लोग ये कह रहे हैं कि आपका नील हो चुका है, आपका कोई बैलेंस कंपनी के ऊपर नहीं निकल रहा है इस तरह से। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपके टच में कितने लोग कौन कौन से डिपो से इस चीज़ को झेल रहे हैं कि उनके पैसे कट रहे हैं या उनके साथ ये प्रताड़न हो रहा है? देखो जी, ये तो दिल्ली के अंदर जितने भी दिल्ली के ट्रांसपोर्ट हैं, जितने भी क्लस्टर के, चाहे आप आईपी डिपो ले लो, चाहे आप सुनहरीपुला ले लो, चाहे सेवा नगर ले लो, किसी भी डिपो में ले लो, अथवा नाजायज़ पैसा तो हर डिपो में कट ही रहा है। ऐसा कोई डिपो नहीं है ना कट रहा हो। आप सामने बंदा कहने से क्यों डरता है? क्योंकि बड़ा स्टाफ है, उनको तंग करने लगता है। जैसा अब हम ही को देख लो, हमने आवाज़ उठाई थी, आवाज़ उठाई जब हम घर पे बैठे हुए हैं, हमारे कंपनी ने निकाल दिया कोई। कितने टाइम से बैठे घर पे? हम तो 3 महीने हो गए बैठे हुए जी। 3 महीने से घर पे? 3 महीने बैठे हुए जी, 3 महीने से बैठे हुए हैं। कंपनी अभी तक हिसाब देने को एग्रीबल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि देखो, मैडम के डिपो 5 हैं, 5 डिपो में कानून एक ही चलेगा। हमारे को तहखंड में लिखित में दे दिया डिपो में कि आपके 6 महीने तक कोई पैसा नहीं कटेगा। तहखंड डिपो में कोई पैसा नहीं कट रहा, पर सुनहरीपुला में अब 6-6 हज़ार रुपये इस महीने किस बात के कट गए? सुनहरीपुला में इस महीने कटे हैं पैसे? इस महीने 6-6 हज़ार रुपये बंदे के कटे हैं। और बी के जो कहते हैं बी के सर, जिसे कहते हैं बी के सर का लिखित था तहखंड का कोई पैसा नहीं कटेगा, किसी का नहीं कटेगा। पर सुनहरीपुला में आज पैसा कैसे कट गया? क्या मतलब अलग है क्या? सर सुनहरीपुला वो डिपो है जहाँ पर 4/10/2021 को हड़ताल हुई थी कि भारत के जो क्या नाम का भारत की राजधानी दिल्ली में, इसमें ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस डिपो का टेंडर ख़त्म कर दिया, जिसमें 10 से 15 हज़ार लोग नौकरी से बेनौकरी हो रहे थे। इन्होंने आवाज़ उठाई, भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता हैं वीर सिंह विधूड़ी जी, उन्होंने इसमें इनका साथ दिया और इनकी वापस से ये टेंडर रिलीज़ कराने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। आज ये लोग नौकरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद बोलना चाहेंगे, क्योंकि जो जनता के साथ खड़ी है वो सर्वप्रथम है। मैं मोहन शर्मा से बात करता हूं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। सर, इनकी जो मनमानियां हैं डिपो प्रशासन की, वो अपनी चरम सीमा पर हैं। और बड़ा अच्छा लगा जो हमारे भाजपा के ये जो मंडल अध्यक्ष जी आए हुए हैं हमारे साथ, इनका
तहे दिल से शुक्रिया है। और इनसे एक हमारा विनम्र निवेदन है कि देखिए, हमारी बहुत ऊँचे लेवल तक तो जान पहचान नहीं है, बातचीत नहीं है। हम एक मज़दूर वर्ग के आदमी हैं, गाड़ी चलाना है, हम पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक को सर्विस देते हैं, अपना ड्यूटी की, अपने घर चले गए। हम अपने तनख्वाह पे आश्रित होते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, जब हमारी तनख्वाह जब कटती है, जब हमारे बच्चों का हक मारा जाता है, जब हमारी आवाज़ निकल उठती है। लेकिन हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ आंदोलन के ऊपर ही आज़ादी हमारी टिकी थी, आज़ादी मिली, उसी भारत देश में आज अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाने वाले का गला काट दिया जाता है, आवाज़ दबा दी जाती है, प्रशासनिक दबाव दे दिया जाता है। हमें यहाँ तक कि मेरे पास एविडेंस है, उन्होंने इतनी धमकी दी कि मैं आपको थाने में बंद करवा के लठ मरवाऊंगा, आपको, आप आवाज़ नहीं उठा सकते हो। तो मैं कहता हूँ, हिंदुस्तान में किस चीज़ की आज़ादी, इससे बढ़िया तो हम गुलाम बढ़िया थे। मैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष चरण सिंह जी इस मसले में आए हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो इनके मुद्दे को सीरियस लें और इस बात को आगे तक पहुंचाएं, ताकि इनको इनका हक मिल सके, इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसमें जो इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके, इनको वापस इनका कारोबार मिले और इनके साथ जो जितने दिन इन्हें बिठाया गया है उसका इनको मुआवजा दिया जाए। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ना भाजपा सरकार से सिर्फ एक ये अनुरोध करूंगा कि वो किसी की तरफ पक्षपात ना करें, ना तो किसी की तरफ अपना या राजनीतिक वैसा ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सत्य के साथ होना चाहिए, जो सत्य के साथ है वही मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट होता है। और मैं सत्य का साथ देना जानता हूँ, सत्य के साथ चलता हूँ, इसलिए आज मैं परेशानियाँ झेल रहा हूँ, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये मैंने मेरे माँ बाप से सुना था और उसी मार्ग पे चल रहा हूँ। यदि मेरी हार हो गई ना, तो शायद ये कहावत भी मेरे को गलत लगेगी। आगे को मैं अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं कहूँगा कि बेटा सत्य में जीत होती है, नहीं होती सत्य में जीत। मेरे दिल में यही आएगा, वही मैं अपने बच्चों को भी सिखाऊंगा आगे। क्योंकि पता क्या, मैं कहता हूँ आप सत्य का साथ दीजिए, सिर्फ हमारे कहने से आप जांच करवा लीजिए डिपो प्रशासन पे कि देखो मेरे उतने लेवल पे नहीं, मैं नहीं करवा सकता, लेकिन आप अध्यक्ष साहब हमारे इस चीज़ पे जांच करवा दें कि गाड़ियों की जो रोड पे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, जिसमें हाँ, चरण सिंह जी इस चीज़ की जांच करवा लें कि क्या कहते हैं, रोड पे जो इतने हादसे होते हैं जिसमें ड्राइवर की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, केस लग रहे हैं, तारीखें भुगतता है, अगला सजा काटता है, हर चीज़। और कंपनियां क्या करती हैं, गाड़ियां छुड़वा लेती हैं, ड्राइवर को जेल में रहने देती हैं। ड्राइवर जमानत के पैसे अपने पास, अरे उसके पास खाने को पैसा नहीं है, जो पैसा बचता है वो आप काट लेते हो, तो वो लाएगा कहाँ से। और मैं कहता हूँ सिर्फ जाँच करवा ली जाए उसकी ज़मीनी स्तर से, जिसमें क्या कहते हैं गाड़ियों की हालत देख ली जाए, गाड़ियाँ रोड पे चलने लायक हैं कि नहीं है, एक्सीडेंट होते क्यों हैं वो अपने आप पता लग जाएगा। चलिए खैर, मैं इनको यही बोलना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं इनको यही बोलना चाहूँगा, इस पे इनके कहने के मुताबिक इसकी जांच कराई जाए कानूनी स्तर पर, और ये घोटाले कितने बड़े लेवल पर हैं, जनता के साथ कितना बड़ा छल हो रहा है, इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस का कोई भी नेता इसमें बात करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इन्हें उम्मीद हर उस इंसान से होगी जो इनके साथ खड़ा होगा। तो मैं आशा करता हूं कि इनको इनका हक, नई पार्टी आई है, शायद ही हमारे लिए कुछ करेगा। सबसे बड़ी बात, बिजली किसी लिए फ्री नहीं है। पहले महीने में 2 बार बिल आता था, अब महीने में 1 बार बिल आता था, 2 महीने में 1 बार आता था, अब महीने में 1 बार आता है। पहले था उसका पर किलोवाट 70 रुपये, अब 150 रुपये कर दिया पर किलोवाट। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं पे भी बिजली फ्री नहीं है। आज किसी भी देख लो, ना पानी फ्री है। देखिए, सारे किराएदार रहते हैं यहाँ पर दिल्ली में, ज़्यादातर सारे किराएदार रहते हैं, उनको फ्री कहाँ से? 8 रुपये यूनिट मकान मालिक उनसे किराया रहते, कहाँ फ्री है? कोई फ्री नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि 200 यूनिट फ्री होने के बाद 10 रुपये यूनिट बिजली का बिल जाता है। आज किसी का भी बिल देख लीजिए आप, 5,000 2,500 से कोई बिजली कम है ही नहीं, किसी का बिल किसी का भी। और रही ये ऑटो ड्राइवर जो भी है ये, और डीटीसी का है ये, केजरीवाल ने इनको सबसे बड़ा धोखा दिया है। आज ये हमारे साथ आए, हम हर तरह से हर मुद्दे पे, ये नहीं कि इनको एक बार आश्वासन देके पिछड़ गए, हम इनकी लड़ाई हमेशा के लड़ेंगे। और हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ, इनकी लड़ाई को हम जीत के दिखाएंगे। ये देखिए कि मैं बताना चाहता हूँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गहलोत जी को और जो डिपो प्रबंधक वगैरह, जो डिपो कार्यकर्ता, जो उसमें लोग हैं उनको, कि इसमें भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन दिल्ली में होने वाला है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लेकर के, कि क्या इसके लिए गहलोत जी या आम आदमी पार्टी तैयार है? क्या दिल्ली की जनता ये मुसीबत देखने के लिए तैयार है?
अगर भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है और अगर आम आदमी पार्टी अपनी जगह पे सही है, तो मैं आशा करूंगा कि आम आदमी पार्टी इस पे बहुत जल्दी डिसीजन ले। जो ये लोग इनके साथ उत्पीड़न हुआ है, इन लोगों को घर पे बिठाया गया है, इनको पीड़ित किया गया है, इनसे रेजिग्नेशन लेटर लिए गए हैं और इनकी तनख्वाह अभी तक नहीं आई है। तो मोहन शर्मा जी से मैं बहुत छोटी सी बात करूंगा और कट टू कट मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि बेस मुद्दे की वो बात करें, ताकि ये ज़्यादा लंबा मुद्दा ना जाए। मोहन शर्मा जी, आप ये बताइए कि आप कितने टाइम से बाहर हैं डिपो से? सर मेरे को 2 महीना हो गया है, और 2 महीने में मेरे को अभी तक ना तो मैंने कहीं जॉब की है और ना ही इन्होंने कहीं करने लायक छोड़ा। एक जगह गया भी था मैं जॉब के लिए दूसरे डिपो में, जिसमें क्या कहते हैं आईडी डालते के साथ ही मेरे आईडी डाली जैसे ही वैसे उसमें दिखाया गया कि आपने हड़ताल करी थी, ये करा था, वो मतलब ऐसा कर दिया कि मैं कहीं काम भी करने लायक नहीं हूँ अभी फ़िलहाल में। ऐसा कर दिया है कि मैं कहीं काम भी नहीं कर सकता। और ठीक है, कोई बात नहीं, इनकी जैसी इच्छा है, मतलब जितना भी हमारे साथ गलत कर सकते हैं करें, क्योंकि इनके साथ तो हम तो ये भी जानते हैं जो हो रहा है ना, केजरीवाल जी भी इंक्लूड हैं इनमें, क्योंकि नई नई पॉलिसियाँ वो बनाते हैं जिनका फ़ायदा ये बड़े अधिकारी लोग उठाते हैं जो हमारा शोषण करते हैं। और 3800 रुपये की फीस बता के क्या कहते हैं 1180 रुपये की फीस कट रही है, 3800 रुपये काट रहे हैं। और हमने जब पूछा है सुनिए, बीके सर जी से जब हमने इसका जवाब पूछा है ना, तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया, जो सुनने के बाद शायद जमीन पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। उन्होंने बोला, कह रहे कि जो आरटीओ डिपार्टमेंट जो एमएलओ हैं, एमएलओ साहब से हमने क्या कहते हैं डील करी कि आप जैसे किसी ड्राइवर के पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है, उसका भी बैच बनवाना है, और कोई एलिजिबल नहीं है उस चीज़ के लिए, थोड़ी मतलब डॉक्यूमेंटेशन कमी है कुछ, तो कोई भी दिक्कत है तो उस बेस पे जैसे बनवाना हो, तो उन्होंने एक आरटीओ डिपार्टमेंट एमएलओ साहब से इन्होंने डील करी कि मतलब 3800 रुपये आपको राउंड फिगर दिया जाएगा, आप हमारे ड्राइवरों का बैच बनवाइए। ठीक है, जिसके पास अगर डॉक्यूमेंट की कमी है उससे अगर आप डिडक्शन कर रहे हैं तो खैर वो भी गलत है। जो एलिजिबल नहीं है उसके लिए नहीं होना चाहिए, कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए पैसे लेके। मतलब आपके कहने का ये सब इनलीगल तौर से करा जा रहा है। और ये आप जो बोल रहे हैं सीबी सिंह, ये क्या है मतलब? सीबी क्या है मतलब? ये बीके सिंह जो हैं 5 डिपो के मैनेजर हैं, 5 डिपो के। और सीबी सिंह जो हैं वो हैं हमारे 5 डिपो हैं, जिसमें क्या कहते हैं वो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो सीनियर लेवल पे हैं वो। उनसे तो हमारा क्या वास्ता नहीं होता जल्दी, और लेकिन ऑर्डर वहीं से फॉलो मतलब आउट होते हैं सारे। लेकिन बीके सिंह जो हैं मतलब इनलीगल तरीके से ब्लैक मनी आगे दे रहे हैं, गलत तरीके से। पता नहीं, हमें तो बताया 3800 रुपये दिए जा रहे हैं वहाँ एमएलओ साहब को, पता नहीं वहाँ 2000 दिए जा रहे हो, बाकी अपनी जेब में जा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी कहती है कि मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, दिल्ली को भ्रष्ट से मुक्त कराने वाली हूँ, कराऊंगी। उन्होंने इस तरह से बोला, लेकिन भ्रष्ट बढ़ता चला जा रहा है। अब ये इस लेवल पर आ गया है कि इन छोटे तबके लोगों से पैसा लेकर के बड़े बड़े लोग अपनी जेबें भर रहे हैं और सरकार को पैसा इसी माध्यम से जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या करेगी, उनका क्या रणनीति है, मैं बात करता हूँ, फिर इसके बाद हम एक सेकंड, एक और चीज़ कहना चाहता था सर। मेरे को जब से 2 महीने से नौकरी छोड़ी है मैंने, इन लोगों ने जो मैंने जनवरी में पे मतलब वर्क किया था, मुझे वर्क किए हुए दिन के पैसे जो मतलब 15-16 दिन की जो मेरी अटेंडेंस की दिहाड़ी थी, पैसे जो थे मुझे टर्मिनेट तो कर दिया गया, लेकिन अभी तक वो पैसे नहीं दिए गए। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि कम से कम उसकी मेहनत का जो पैसा है वो उसे दे दिया जाए, ताकि वो अपना घर चला सके। आप ही का पैसा रुका या और भी रुका? मेरा पैसा रुका हुआ है। एक हमारे भाई साहब हैं, उनकी आईडी है 52-519, मनीष कुमार, उनका भी पैसा रुका हुआ है। जिनको मतलब जिन्होंने आवाज़ उठाई सत्य के लिए, उनके पैसे रोक दिए गए और आज तक पैसे नहीं दिए गए। और ऊपर से जो हमें टर्मिनेट लेटर दिया गया उसमें साफ साफ शब्द मतलब लिखा गया ये, यदि आप हमारे लिए हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का वो लीगल ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो हमारे पास अधिकार सुरक्षित है कि हम आपसे 65 लाख रुपए का लॉस दिखा के हम आपसे रिकवरी के लिए कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं। बताइए हम सर, ये वो आदमी है जो 6500 रुपये महीना, 65 रुपये महीना नहीं कमा रहा है, 65 लाख रुपए का इसके ऊपर केस होगा तो ये आदमी सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? आम आदमी पार्टी पंजाब में किसानों के सुसाइड को लेकर के मुद्दे बना रही है, तो यहाँ पर दिल्ली का एक आम आदमी, लेबर तबके का इंसान इस तरह की बात बोल रहा है, तो मैं बात करता हूँ। ये जो केजरीवाल जी आए थे ना, कह रहे थे हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, इन्होंने तो भ्रष्टाचार डबल कर दिया है।
गरीबों की रोजी रोटी छीन के उनको सर नौकरी से निकाल के बताइए आप, इनकी सैलरी है 20,000 रुपये, उसके डिडक्शन होते हैं यार 10,000 रुपये, 10,000 रुपये कहाँ जा रहा है, कोई ना इनको स्लिप दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं किसी भी तरह के। यानी कि भ्रष्टाचार इतने ऊंचे लेवल पे कर दिया केजरीवाल जी ने, तो गरीबों को तो बर्बाद कर दिया इन्होंने, कहीं का भी नहीं छोड़ा गरीबों को। सर ये लोग तो अब आपसे उम्मीद रख रहे हैं ना। हम इनके साथ खड़े हैं हमेशा के लिए, और पूरी लड़ाई इनके लिए लड़ेंगे, और जहाँ तक कि जितनी भी ऊपर जाना पड़े हम इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे और इनके साथ खड़े हैं। सर भारतीय जनता पार्टी 2 महीने बाद क्यों जागी है? ये 2 महीने से नो ड्यूटी है, तब कहाँ थी भारतीय जनता? अभी दो महीने से अभी मैं पता लगा है, 2 महीने से पहले पता ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है किसी को बीच में नहीं छोड़ती है, अगर इनका मुद्दा उठाएंगे तो उनको आगे तक इनको इंसाफ भी दिलाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ मैं आपको। 2 महीने पहले मैंने इसको लोड करा था और ये आपके सामने भेजा था, तो आपके पास इसकी जानकारी नहीं गई। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी इनको इनका अधिकार दिलाए और इनके साथ जो उत्पीड़न हुआ है उसके लिए आवाज़ बुलंद की जाए, और जो मनमानी चल रही है डिपो प्रशासन में, इसका अंत किया जाए, ताकि एक सुंदर भविष्य और एक सुंदर दिल्ली का जो सपना दिल्ली की जनता देख रही है वो पूरा हो सके। मैं कमर आलम, कैमरामैन जुनैद चौधरी के साथ, न्यूज़ इंडिया टीवी, सदैव सत्य के साथ। जय हिंद।